आज बिहार बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज उसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला है कि कौन सा सुरक्षा युक्ति नहीं है। एक है फ्यूज तार, MCB है, भूमिगत तार है और वोल्टमीटर है, जिसमें वोल्टमीटर होगा। ओके, दूसरा LPG किसका अवयव है? नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का जो है अवयव होता है। तो यहाँ पर हम ब्यूटेन देंगे, मीथेन नहीं होगा, एथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटेन यानी या ब्यूटेन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, C4 एस्टेन जिसका केमिकल फार्मूला होता है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन उदाहरण है किसका? इसमें देखो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी है। तो हम A और B दोनों होगा, यानी कि C नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। ठीक है, ऊष्माशोषी होता है जिसमें कि हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ये होगा, इसमें होगा सही आंसर क्या है इसका? ऊष्माशोषी, यानी A नंबर सही है। ऊष्माक्षेपी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब कहते हैं अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 ट्वाइस CuO किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या है, अपचयन दिया हुआ, एक उपचयन अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर जो है रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि अपचयन होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही है। उपचयन है, उपचयन सही, यानी कि A नंबर सही है। ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और अपचयन नहीं होगा। बहुत लोग अपचयन मार देते हैं, देखो ये विस्थापन कर दिया, गलत है ये। ठीक है, तो ये अपचयन सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बोलता है कौन सा उपचायक है, यानी ऑक्सीडेंट कौन सा है? ये ओजोन 3। H2 भी नहीं होगा, CO भी नहीं होगा, H2S भी नहीं होगा। अब आते हैं विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पे होता है? तो ऑब्वियसली है कि एनोड पे होता है, कैथोड पर नहीं होता है, एनोड पे होगा। A और B गलत है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो पहले हम एक इक्वेशन के जरिए हम समझा रहे हैं कि Mg प्लस ZnSO4 क्या होता है? MgSO4 प्लस Zn। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा जो जिंक Zn सॉरी Mg के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करें तो ये Mg होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो रिएक्शन होगा Mg। कहता है कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो मैग्नीशियम होगा आंसर में। क्या होगा? क्योंकि ये मैग्नीशियम क्या कर दिया, जिंक को हटा दिया। देखो यहाँ से जिंक को हटा दिया है। ठीक है, जिंक विलयन को विस्थापित कर देता है। जिंक सल्फेट के विलयन को, निम्न से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? देखो यहाँ पर Zn से क्या हो गया, Mg आ गया, Zn को विस्थापित कर दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? C। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण, गुरुत्वानुवर्तन कहते किसको है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आया है, क्योंकि तो पौधे की वृद्धि के लिए जो गुरुत्वाकर्षण के उत्पीड़न से प्रभावित होती है ना, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है तो जड़ जो है नीचे चला जाता है और तना ऊपर चला जाता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। यहाँ पर जो होगा गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण, यानी कि जड़ की वृद्धि के लिए होगा यहाँ पर, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाता है उसी को वही होता है, वही आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर B होगा। C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? अमीमा में नहीं होगा, पैरसम में नहीं होगा, C यूग्लिना में नहीं होगा, D नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? A और B, एड्स और गोरनिया, ये दोनों सही है। A और B, क्वेश्चन नंबर D नंबर सही है इसका। C टाइफाइड वो गलत है। बीज विकसित किस में होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बीजांड से होता है, ये परागोज से नहीं होगा, अंडा से नहीं होगा, ये नंबर सही है। अब आते हैं मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी? 23, 11, 24। ऑटोसोम की संख्या 22 होती है, 23 नहीं होगा, ये भी गलत है। 24 भी नहीं होगा, यानी कि A नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, इसमें क्वेश्चन नंबर A सही है। बाघ जो है उपभोक्ता है किसका? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का है। 15 नंबर सही है। C नंबर सही है इसका। 16 में शैवाल निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? शैवाल है, गोल कृमि है, बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया होगा।
आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? ये आसान क्वेश्चन है, हमारे नहीं होगा, गलत हो गया है, गलत डाला है। डी नंबर, छोटी आंत में होती है। मृत्युजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा, आमरबेल, उड़हुल, गोबर छत्ता। डी नंबर, गोबर छत्ता होगा सही आंसर। पित्तरस किससे स्रावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत, लार ग्रंथि। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है, ट्रेकिया है, नाक है, गिल्स। डी नंबर, गिल्स सही है। कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को। प्रोटीन गलत है, प्रोटीन नहीं होगा, ग्लूकोज को, इनमें से कोई। ग्लूकोज सही है। किण्वन क्रिया पाई जाती है? अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। अमीबा गलत है, यीस्ट में सही है। रक्त क्या है? रक्त जो है संयोजी उत्तक है, ये सही है। एमीथेलियम नहीं होगा, वसा नहीं होगा, ये संयोजी उत्तक है, सही है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। परिवहन का ऑप्शन नंबर 24 नंबर का डी सही है। 25 में किसमें संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? हाँ, तो यहाँ पर श्रेणीक्रम क्यों देंगे? क्योंकि श्रेणीक्रम में रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाता है। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगा, ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो श्रेणीक्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध जो है वो घट जाता है जितना इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। इसलिए बल्ब जो ग्लो जो है समांतर क्रम में ज़्यादा होगा, श्रेणी क्रम में कम होगा, इसीलिए श्रेणी क्रम सही है। किन संयोजन प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ेगा? तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगा, ठीक है, तो श्रेणी क्रम होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी। तो राइट आंसर क्या है? श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम नहीं होगा। डी नंबर भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत, इनमें से कोई नहीं, यानी कि श्रेणी क्रम ही होगा। ए नंबर सही है। धातु में आवेश वाहक होते हैं? इलेक्ट्रॉन सही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गलत है। धातु में आवेश वाहक कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक? देखो, शुद्ध जल जो ऐसे तो गुड कंडक्टर होता नहीं, क्योंकि प्योर वाटर जो है ना बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर लोग चालक कर देता है वो गलत है। हाँ, अगर उसमें हम लेमन मिला दें तब वो, या वाटर सॉल्ट मिला दें तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, तब आंसर ए होगा। लेकिन ये प्योर वाटर है, शुद्ध जल मतलब प्योर वाटर जो है बैड कंडक्टर होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ए नंबर, बहुत लोग ए नंबर मारे हैं लेकिन गलत है, बी नंबर सही है। निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? अरस्टेड ने किया था। फैराडे नहीं होगा, गलती से बहुत लोग फैराडे मारे हैं, अरस्टेड सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, विद्युत धारा को। मध्यमा जो है विद्युत धारा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं, गलत है। ये फ्लेमिंग बाएं हाथ है ना, तो ये मध्यमा, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा जो होता है वो विद्युत धारा को दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, ये है तुम्हारा जो तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमारा बी नंबर सही है। भारत में घरों में आपूर्ति, ये तो कई बार पूछा गया है, घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्यूज का गलनांक कितना होना चाहिए? बहुत कम होगा तब तो सर्किट जो तुरंत ब्रेक होगा। बहुत उच्च होना चाहिए, ठीक है। गलनांक क्या होना चाहिए? फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? बहुत उच्च होना चाहिए, तभी जा करके जो बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, ज़्यादा दिन के बाद फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये बहुत उच्च जो है वो सही है, सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक होता है? फ्लोएम, जाइम, सही है, ये नंबर सही है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? एटीपी निर्माण, नहीं, गलत है, सी नंबर गलत है, डी नंबर सही है, उत्सर्जन सही है। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिका रेखाओं, पत्तियों में, इनमें से सभी तीनों में रहते हैं। छाल में भी रहते हैं, कोशिका रेखाओं में रहते हैं और पत्तियों में रहते हैं, तो डी नंबर सही है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो गोंद, टैनिंग, रेजिन, नहीं, इनमें से सभी है। ये गोंद भी सही है, टैनिंग भी सही है और रेजिन भी सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO, CO2, NH3, SO2, NH3, सही है, सी नंबर सही है। इंसुलिन की कमी के कारण निम्न से कौन सा रोग होता है? घेंघा नहीं होता है इंसुलिन कमी से, या आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सही है, डी नंबर मधुमेह सही है, क्रेटिनिन भी नहीं होगा, बोनापन भी नहीं होगा। 39, निम्न में से कौन एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? छींक का आना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, आंखों में झपकना,
तीनों सही है, इनमें से सही, तीनों सही है। एस्ट्रोजेन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस में से मादा हार्मोन है, बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस? अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि एक जगह लाइट को कन्वर्ज करना, ठीक है। लेंस है ना उत्तल लेंस, जैसे देखो ये उत्तल लेंस है, तो इसमें अगर समांतर किरण देखिए हम जाए यहाँ पे, समांतर रेखा आती है, समांतर किरणें पुंज आती है यहाँ से, तो एक जगह करके क्या होती है, मीट हो जाती है, ये एफ मिल होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन लेंस होता है। लेंस के एसआई मात्रक अब पर सेंटीमीटर, एसआई मात्रक, सबसे पहले एसआई मात्रक हम चलेंगे। तो जो लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f, और f क्या है यहाँ पर? फोकस डिस्टेंस है, यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जैसे कि 1/m लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 1/n, m यानी कि पर मीटर, यानी सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि एसआई मात्रक दूरी का जो है वो सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है। इसलिए सही आंसर क्या है? सी। अब नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी में कई लोग 25 सेंटीमीटर मार दिया। अरे नेत्र दृष्टि जो है, आंखों की न्यूनतम दूरी वो है 25 सेंटीमीटर होता है, और नेत्र लेंस इसको बोलते हैं, और रेटिना इसको, इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होता है, न कि 25 सेंटीमीटर। इसमें कई लोग 25 सेंटीमीटर माना, जो कि गलत है। सही आंसर सी है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस सही आंसर है, अवतल लेंस नहीं पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस इसमें हम लोग उपयोग करते हैं। 46 वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसका कम होता है। कांच के प्रिज्म में किस तरंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखो सीधा सा बात है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा है? लाल रंग का, तो ये नंबर सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका विचलन क्या होगा? न्यूनतम होगा। किस उपकरण में धन और ऋण आयन के चिन्ह नहीं होता है? वोल्ट मीटर होबे करता है, विद्युत सेल में होबे करता है, मीटर में भी होता है, डी परिनालिका में नहीं होता है। तो परिनालिका सही आंसर क्या है? परिनालिका। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कौन से नियम के अनुसार? तो अब दूसरी बात है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार से होगा, न्यूटन के नियम के अनुसार से नहीं होगा, लेंस के नियम के अनुसार से नहीं होगा। लेंस के नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर का रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट आता है। तो सही आंसर सी है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है, गलत आंसर है। पिन होल कैमरा निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो छाया होल प्रतिबिंब बनाता है। पिन होल कैमरा क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो ये अच्छा सवाल है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये थोड़ा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन को। कहता है कि तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? अरे तो परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वही ना होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर क्या होगा? परावर्तित अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 45 डिग्री। और परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री से कम ना तो अधिक, सही आंसर बी है। अब आते हैं निम्न से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? देखो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले, प्रकाश की सघनता किसी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रकाश की गति निर्धारित होती है, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जितना अधिक होता है वह प्रकाश के लिए उतना ही सघन माध्यम माना जाता है। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। और केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? केरोसिन का। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर सही है। अब देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का अवधान क्या होगा? तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब चंद्रमा क्या है? समान अनंत पर है, तो अनंत से कोई अगर किरण आएगी तो उसका जो प्रतिबिंब के साथ बिंदु मात्र का बनता है, इसलिए नगण्य होगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा? नगण्य होगा, ठीक है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, नगण्य होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? वायु में, कांच में, कांच नहीं होगा, निर्वात में, सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, ठीक है। प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है। प्रकाश तंतु किसको कहते हैं? प्रकाश तंतु कहते हैं एक पतले कांच या प्लास्टिक से बना जो पदार्थ तंतु होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु।
तो उसमें जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन, वर्णविक्षेपण, जैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है प्रकाश तंतु में, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तो आसान है, CaCO3। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल का मतलब हो गया H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी डी नंबर सही ऑप्शन है, सभी है। कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो सबसे पहले नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो है अम्लीय है, विलयन क्या है उसका, अम्लीय है। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें कौन सा है, ये गलत है, ये तो 7 ही है, 7 से कम 5 है, तो ए नंबर सही है। डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 5 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना CaOH2, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बी नंबर सही है। ऑक्सलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो देखो संतरा में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, टमाटर। ऑक्सलिक अम्ल किसमें प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर, ये नेचुरली इसमें रहता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, अब जैसे ये Fe लोहा है, ये एल्यूमिनियम ये भी ये धातु है, गोल्ड ये भी धातु है, तो कार्बन ही बचा ना, तो कार्बन अधातु है, बी नंबर सही है। हीलियम परमाणु के बारीकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो हीलियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन के सबसे बारीक कोष में रहते हैं, इसलिए इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 2 होगा, सही आंसर बी है। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है, तो स्टील नहीं होगा, कांसा नहीं होगा, सोल्डर सही है। आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन सा होगा, तो देखो आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व जो अक्रिय गैसों का होता है, ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनन, जेनन। यहाँ पर देखो कौन सा है, हीलियम, H भी नहीं होगा, यू नहीं होगा, H भी, हीलियम, बी नंबर सही है। बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है, बी नंबर 11। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, दूसरी बात है CO2 है, CO2 है, ठीक है, O2 नहीं होगा, N2 नहीं होगा, NH3 नहीं होगा, CO2 सही आंसर डी है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, अमृता देवी, ये भी नहीं होगा, सुंदरलाल, हाँ बी और सी दोनों होगा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट, बी और सी, डी नंबर, बी और सी दोनों, ये नहीं हो, ए नंबर नहीं होगा। पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, आसान क्वेश्चन, सूर्य है, कोयला नहीं, पानी नहीं, वायु नहीं। कट्टा किस राज्य की जल संग्रह की व्यवस्था है, कर्नाटक, बी नंबर सही है। केरल नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, डी नंबर बिहार भी नहीं होगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, देखो सौर सेल जो होता है ऐसा उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, उसको सौर सेल बोलते हैं। उसमें जो है उसका उपयोग सिलिकॉन का होता है, ठीक है, यूरेनियम का भी नहीं होता, प्लूटोनियम का नहीं होता है, सिलिकॉन सही आंसर है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा, दांत द्वारा, भोजन फूटपाथ द्वारा, ये सी नंबर सही है। पारे का अयस्क कौन सा होगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार, डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम, लोहा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु Fe, ठीक है, Fe सही है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें HNO3 है लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, ये सही आंसर है, बी नंबर। OH क्रियाशील समूह किसका होता है, कीटोन का नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, अल्कोहल का होता है, सही आंसर है। मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4 होते हैं, क्यों, देखो इसका संरचना सूत्र यहाँ पर दिखाए हैं, कार्बन है इसके 4, तो ये भी एक एकल सहसंयोजक बंधन होता है, तो 1 2 3 4, यानी एक परमाणु को साझा कर रहा है यहाँ पर, तो कितना हो गया सहसंयोजक बंधन, 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ संरचना सूत्र से भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 सही है। C40 फ्लोरीन की आकृति में किसके जैसी है, फुटबॉल के जैसा होता है, C15 फ्लोरीन की आकृति, सी नंबर सही है। नाशपाती डमरुक जैसा नहीं होगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, 14 का है, सही आंसर डी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो यही तो अब ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो रहा है। तो ये क्वेश्चन 2026 का है, लेटेस्ट, आज ही एग्जाम हुई है, आज ही मैंने अपलोड किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चंस का, ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस लड़ा है तो हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।